आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज ऑलरेडी स्टडीड बाय यू इन क्लास 9th, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का है स्टूडेंट्स, आइए पढ़ लेते हैं। डिवाइड पॉलिनोमियल px by gx and find quotient and remainder। स्टूडेंट्स मीन सिंपली आपको डिवाइड करना है, यू हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन और आपको डिवीजन और कोशिएंट निकालना है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अक्सर हम लोगों का गलत हो जाता है। तो गलती क्यों होती है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और कभी भी आपका डिवीजन अब गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिवीजन वाले क्वेश्चंस में, कितना भी बड़ा हो। और स्टूडेंट्स क्लास 10th में जो क्वेश्चंस है वो 4th डिग्री वाले हैं। कितने डिग्री के? ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ऑफ डिग्री 4। तो हमको अलर्ट रहना है और बेसिक चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें क्या ध्यान रखना है डिवाइड करते समय, मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अगर आप क्लास में आ गए हैं ऑनलाइन क्लास में तो आप अपनी उपस्थिति नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग प्रेजेंट है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। वेरी बेसिक चीज पहला है स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इट इज सेम, इट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर पॉलिनोमियल्स। If Euclid division lemma for real numbers is studied by you, then easily you can write its statement. What is the statement? If let px be a polynomial of degree n. Students, px एक polynomial है डिग्री n का। डिग्री n का मतलब स्टूडेंट्स इन जनरली क्लास 10th में 3rd डिग्री, 4th डिग्री या 5th डिग्री का भी polynomial हो सकता है। 60%, 90% क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके 4th डिग्री पॉलिनोमियल के होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डिग्री 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। 1 से बड़ी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 1 से छोटी होगी तो वो नंबर हो जाएगा, और नंबर का डिवीजन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स नंबर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं, उनकी डिग्री 0 होती है। इसलिए बोल दिया है कि आप कॉन्स्टेंट नंबर नहीं, डिग्री 1 से बड़ी देनी है। px be a polynomial and it is divided by another polynomial gx। तो स्टूडेंट्स ये हो गया डिवाइडेड और ये हो गया डिवीजन। देन वी हैव टू यूनिक पॉलिनोमियल्स, देन वी विल हैव, तो हमको स्टूडेंट्स सीधी सी बात है दो न्यू पॉलिनोमियल मिलेंगे, qx and rx, qx and rx, such that px divided by gx। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, डिविडेंड, डिवाइडेंड। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डिवीजर। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कोशिएंट। और ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नंबर्स में हम क्या बोलते हैं कि रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा, पर पॉलिनोमियल में तो स्टूडेंट्स वेरिएबल्स होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? डिग्री। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर यानी gx। रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। स्टूडेंट्स फिर से नोट डाउन, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर एंड इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिग्री 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर होने का मतलब है रिमाइंडर नंबर भी आ सकता है स्टूडेंट्स, या 0 भी आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपके डिवीजर और कोशिएंट दोनों की डिग्री को प्लस करने से मिलेगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवीजर एंड डिग्री ऑफ कोशिएंट, दोनों की डिग्री प्लस कर देंगे। अभी हम एक एग्जांपल से स्टूडेंट्स समझेंगे। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज और आपको रिवाइज कर देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये होता है, और बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री का ये होता है। स्टूडेंट्स मोटा मोटी स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्या होता है कि आपकी जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए।
आप दिमाग में बैठा लो द पावर्स, जैसे देखिए आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये तो कभी भी डिवीजन करने से पहले नोट करिए स्टूडेंट में क्या, कभी भी डिवीजन करने से पहले आपका जो डिवाइडेंड है यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं यानी डिक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस 99% कम हो जाते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो हमेशा पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आइए हम लोग अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल px is x to the power 4 minus 5x plus 6 and division is 2 minus x square। क्या स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी बहुत सारी पावर्स मिसिंग है। अब क्या होगा, अगर आपको गलतियों से बचना है तो आप हमेशा डिवाइडेंड को क्या कर लेंगे, उसकी पावर्स कंप्लीट कर देंगे। देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी पावर्स उल्टी सीधी है, तो इसको कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स में x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेता हूं। ठीक, समझ पा रहे हैं? इसमें कुछ नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स, सिर्फ इसको सही से इसको देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखता हूं मैं, x to the power 4 minus 5x plus 6। स्टूडेंट्स ऐसे लिखना चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारी पावर मिसिंग है। तो इसको अगर हम इसकी सारी पावर लिख लें 0 का मल्टीप्लाई करके तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5x लिख सकते हैं, प्लस 6 लिख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स इसकी पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट कर ली। देखिए अगर आप कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अब आपके गलत होने के चांस 99% कम। क्या किया स्टूडेंट्स मैंने, ध्यान से देखिए, 4 डिग्री 3 डिग्री टर्म नहीं था तो 0 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मतलब 0x क्यूब आ गया, 0x क्यूब मतलब 0x स्क्वायर ला दिया, और ये तो था ही स्टूडेंट्स और ये भी था। तो इंपॉर्टेंट चीज समझ गए आप, गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में विद ऑल डिग्रीज लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स डिवीजन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। देखिएगा जैसे x टू द पावर 4 है और इसको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से, तो स्टूडेंट्स दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, पावर माइनस होते हैं, दो पावर कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये साइन बचेगा माइनस का, यानी अपना कोशिएंट फर्स्ट स्टेप में एट फर्स्ट स्टेप और कोशिएंट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 4, और इसका स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर ना लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 0 ही है, 0 0 मतलब 0 आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये स्टूडेंट्स क्या बचेगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जहां पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, 5x में 0 प्लस करेंगे तो माइनस 5x एंड प्लस 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 3 डिग्री वाला टर्म तो था ही नहीं और आया भी नहीं, दोबारा में भी नहीं आया। बाकी क्वेश्चंस का दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट डिग्री टर्म आप देखिए माइनस 2x स्क्वायर, और इसका फर्स्ट डिग्री इसका फर्स्ट डिग्री टर्म क्या है माइनस 2x स्क्वायर, और इसका फर्स्ट डिग्री टर्म क्या है माइनस x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2 करेंगे तो प्लस 4,
लाइक टर्म्स को उसी के पास में रखते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 5x बचा स्टूडेंट्स, और 6 में 4 माइनस हो गया तो क्या बचा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया Rx यानी रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका क्या था Gx यानी डिवीजन, और ये आपका क्या है Qx यानी कोशिएंट। अब आप स्टूडेंट्स कुछ चीजें देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर की डिग्री। अब हम डिवीजन प्रोसेस रोक देंगे, आगे नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स 1 है, इसकी डिग्री कितनी थी 2। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन, इसकी डिग्री से कम है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या आ गया रिमाइंडर आ गया आपका ये। तो रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स -5x प्लस 2। कोशिएंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? कोशिएंट साथ देखिए, कोशिएंट है आपका -x² प्लस 2। स्टूडेंट्स दूसरी चीज देखिए, दूसरी क्या डिग्री ऑफ px। डिग्री ऑफ px कितना है स्टूडेंट्स 4। डिग्री ऑफ gx और qx देखिए, डिग्री ऑफ gx कितना है 2, और इसका भी डिग्री 2 है, यानी कि 2 और 2 इन दोनों की डिग्री प्लस करेंगे ना। डिग्री मतलब स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x ये। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, दोनों की डिग्री प्लस करने पर क्या आ रहा है, इसकी डिग्री आ रही है 4 डिग्री आ रहा है। स्टूडेंट्स ये दोनों रूल हमेशा फॉलो होंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के या यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर पॉलिनोमियल्स के। समझ पा रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। पॉलिनोमियल क्यूबिक है, गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक। स्टूडेंट्स आपको कई क्वेश्चंस करने हैं, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट सारे एकदम दिमाग से हट जाएंगे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको डिवीजन में, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। ये स्टूडेंट्स देखिए, इसको देखिए, ये कैसा है पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। पहला चीज हमने चेक कर लिया। दूसरा देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये भी है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट डिवाइड करते हैं। x² - 2 x³ - 3x² प्लस 5x - 3, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहां पर हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? थर्ड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देन है, मतलब क्वेश्चन इजी पड़ेगा स्टूडेंट्स। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आराम से करते हैं, आप मेरे साथ साथ करते जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए डिवीजन करने का, पॉलिनोमियल डिवीजन करने का पहला चीज है कोशिएंट पता करना। कोशिएंट पता करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से रफली डिवाइड कर लेते हैं। x³ को आप x से डिवाइड कीजिए, तो स्टूडेंट्स ये कितनी है, ये x की 3 पावर है, यानी x इंटू x और ये x की कितनी है 2 पावर है। तो इसका मतलब सीधे 2 पावर कम हो जाएंगी और 1 पावर बचेगी, यानी पावर माइनस हो जाती है, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 पावर बचेगी, यानी x बचेगा। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या होगा, x होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करना होता है और आसान पड़ता है। x का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो x³ x का मल्टीप्लाई कीजिए -2 में, तो -2x। स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है, सेम कॉलम में रखेंगे, लाइक टर्म्स को सेम कॉलम में रखेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो आप 0 प्लस करेंगे तो वही -3x² आ जाएगा। यहां से आप प्लस करेंगे तो प्लस 7x आ जाएगा, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 था तो -3 + 0 -3 ही होता, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या मैं यहाँ पर डिवीजन रोक सकता हूँ?
division at this level, at this step? No. Why? Because degree of division is 2 and degree of this polynomial is also 2. But degree of remainder जो होता है छोटा होना चाहिए, less than होना चाहिए. तो एक बार को डिवाइड करते हैं. इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इसका फर्स्ट टर्म देखिए. -3x² एंड x². पूरा x² से x² कैंसिल, -3 बचेगा स्टूडेंट्स. तो -3, ठीक है. -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. -3x², -3 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए +6. और स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, इसका साइन और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 7x उसी तरह से आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -9. अब आप स्टूडेंट देखिए, गौर कीजिए, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया. ये क्या है अपना डिवीजन. ये क्या है स्टूडेंट्स, कोशिएंट. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब आप कुछ चीजें देखें. रिमाइंडर क्या हो गया, आप आंसर लिखेंगे. रिमाइंडर इक्वल्स टू 7x - 9 एंड कोशिएंट इक्वल्स टू x - 3. अब कुछ जो रूल्स बताए थे मैंने उनको चेक कर लेते हैं. देखिए, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन दिस डिग्री. इसका देखिए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है. अगर दोनों की डिग्री प्लस करेंगे तो इसकी डिग्री आ जाएगी भी नहीं आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है जो आपके लिए स्टूडेंट्स होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेना समझ गए होंगे. आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपके एनसीईआरटी से हटके है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है. व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x to the power 4. ये पॉलिनोमियल है, so that resulting polynomial is exactly divisible by this polynomial. स्टूडेंट क्वेश्चन जान पा रहे हैं, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा. दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² + 2x - 3. So what should be subtracted, what should be added in this polynomial में क्या ऐड करें कि ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. तो स्टूडेंट्स जैसे उसमें था व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो हम लोग रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर देते हैं. ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. डिवीजन लेना, यूक्लिड डिवीजन रूल क्या है फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इफ दिस इज डिवीजन, this is polynomial, it is divided by gx, the quotient is qx, remainder is rx. अगर आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो px - rx हो जाएगा. now px - rx के दो फैक्टर होंगे, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. अब स्टूडेंट्स इस -rx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब px में हम लोग -rx प्लस कर देंगे, तो ये 100% इसके कंप्लीट फैक्टर हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. फिर से समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो स्टूडेंट्स मतलब जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का निगेटिव साइन ले लेंगे. निगेटिव ऑफ द रिमाइंडर विल बी एडेड विद दिस. अगर इसके साथ प्लस कर दिया जाए तो इसके दो फैक्टर बढ़ हो जाएंगे, कोई यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा, qx टाइम्स डिवाइड हो जाएगा gx से. तो आइए हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं. देखते हैं x² + 2x - 3 ये आपका पॉलिनोमियल है और ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है. अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है. व्हाट इज आवर रिमाइंडर. इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है. तो डिवाइड करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, x to the power 4 से x² को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x². फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, x के पावर 2 बचेगा. x के पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x to the power 4, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x³. इसका मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3x².
स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये स्टूडेंट 3 में 2 जाएगा तो प्लस पॉजिटिव बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इतना बचेगा। अब स्टूडेंट फिर से देखते हैं क्या हम लोग कैन वी स्टॉप डिवीजन प्रोसेस एट दिस लेवल? वी कैन स्टॉप। व्हाई वी कैन स्टॉप? बिकॉज डिग्री ऑफ दिस डिवीजन इज 2 एंड दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो 2। तो इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिवीजन, मतलब वन टाइम वन स्टेप वी विल मूव मोर। सो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, यानी प्लस 1 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2x में जाएगा तो माइनस x और प्लस 2। तो दिस इज अवर रिमाइंडर स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं अब स्टूडेंट्स आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होता है क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो रिमाइंडर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है व्हाट मस्ट बी एडेड, तो मतलब निगेटिव ऑफ रिमाइंडर जो भी आया है अगर आप उसका निगेटिव ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, इतना वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल which must be added क्या होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव ऑफ rx, जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसका निगेटिव हम लोग क्या कर देंगे, आप यहां से देख पा रहे हैं अगर हम px में rx का निगेटिव प्लस कर दें तो इधर सिर्फ 2 फैक्टर बचेंगे, 2 कंप्लीट फैक्टर बचेंगे, मतलब स्टूडेंट्स रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। निगेटिव ऑफ rx यानी माइनस x प्लस 2, यानी स्टूडेंट्स x माइनस 2 विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स फिर से समझ लें पूरा कॉन्सेप्ट, अगर इसमें पॉलिनोमियल में अगर आप x माइनस 2 प्लस कर दें, इसमें अगर x माइनस 2 प्लस कर दें तो डेफिनेटली आपका ये पॉलिनोमियल इस वाले से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया गया होता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो सीधे सीधे दिस विल बी योर आंसर, ये रिमाइंडर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां पर डाल देना है। अगर लिखा है एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है उसका निगेटिव प्लस करना होगा, देख पा रहे हैं px में क्या करना होगा, इसका निगेटिव प्लस करना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देने हैं स्टूडेंट, खुद से सोच के किस टाइप से, जैसे इसमें पहला एग्जांपल बोला गया है कि आपको इस टाइप का एग्जांपल सोचना है कि डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx हो, यानी डिवाइडेंड और कोशिएंट की डिग्री सेम हो, ऐसा आपको एग्जांपल देना है। तो देखिए मैंने एग्जांपल आपके लिए लिख रखा है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट दिमाग में नोट कर लीजिए, जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल, तो आपका डिवाइडेंड और कोशिएंट की डिग्री सेम आएगी। क्यों स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने इसको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके रखा है, तो पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड किया है, px को gx से डिवाइड किया है, तो gx मैंने कांस्टेंट ले लिया है। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, इससे इसको डिवाइड कीजिए, मैंने पूरा डिवाइड समझा दिया है, आप इत्मीनान से वीडियो देख कर समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 2, और कोशिएंट की भी डिग्री कितनी है 2, यानी दोनों की डिग्री सेम है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपने से खुद से, सिंपल सा, बहुत डिफिकल्ट पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखिए। दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, इसमें बोला है ऐसा एग्जांपल दीजिए कि डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx हो, qx मतलब कोशिएंट और rx मतलब रिमाइंडर, कोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो, ऐसा करने को बोला है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है px इक्वल्स टू, ये क्यूबिक लिया है मैंने,
bx मैंने कैसे लिया क्यूबिक, और gx मैंने स्क्वायर लिया है यानी क्वाड्रेटिक लिया है। इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, देखिए मैंने डिवाइड किया है, अगर डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, और जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x + 1 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट जिसकी डिग्री 2 थी, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल यानी 1 डिग्री का आ गया है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, इसकी डिग्री कम हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको और इसको ध्यान से देखें, इसको और इसको ध्यान से देखें, तो कोशिएंट की डिग्री भी कितनी है, डिग्री ऑफ कोशिएंट इज 1, इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स 1 है, और इसकी डिग्री भी 1 है, तो दोनों की डिग्री सेम है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक एग्जांपल हो गया, आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल बोला गया स्टूडेंट्स, ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसका रिमाइंडर की डिग्री 0 हो, रिमाइंडर की डिग्री 0 हो यानी कांस्टेंट हो, रिमाइंडर की डिग्री 0 होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट हो। px = x³ + 1 ले लिया, gx = x² लिया। छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, जब हमें खुद से लिखना है तो क्यों बहुत बड़ा लिखना है। देखिए x² से इसको डिवाइड किया तो x टाइम्स गया, x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या बचा स्टूडेंट 1 बचा। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, इससे छोटा भी है, तो इसका मतलब देखिए ये कांस्टेंट है, रिमाइंडर इज कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट 0 है। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, एक एक एग्जांपल आप और खुद से लिखेंगे, अपने से बना के लिखेंगे तीनों का, ठीक है। 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 3 एग्जांपल आप खुद से लिखेंगे अपने से।